हेलो यू ऑल। आज है 27 फरवरी 2022 और दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसे आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि 10 शेयर का पोर्टफोलियो परमाणु बम प्रूफ, ठीक है ना। तो लार्ज कैप जो इंडिया के टॉप 10 कंपनियां, उन्हीं का बात होने जा रहा है और हम लोग आ गए हैं अपने स्क्रीन पर। उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मेरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जो 1000 क्राइटेरिया है यूट्यूब का पूरा करने के लिए, उसमें मैं अभी कम हूँ। मैं अपना सब्सक्राइबर हाइड किया हूँ किसी कारणवश से, नहीं तो मैं आपके सामने दिखा देता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर अपना पोर्टफोलियो आप रिव्यू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी रहता है, financialfree1k@gmail.com के नाम से। उस पर अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट ले करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसको मैं रिव्यू कर दूंगा, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग अपना काम की बात शुरू करते हैं और टॉप 10 कंपनियों में सबसे टॉप पर आने वाले इंडिया का एनर्जी सेक्टर का कंपनी अंबानी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसका पोस्टर आपके सामने ओनली फॉर लुकिंग रखा है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको इसके चार्ट पर लेके चलता हूं और सीधे हम लोग आ गए हैं रिलायंस के चार्ट पर। देखिए, अभी निवेश करने का आप बहुत बढ़िया सिचुएशन है, ठीक है ना। सारी ईएमआई के नीचे आपको प्राइस मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, आपको बाइंग करना चाहिए बिना डरे। जो 10 कंपनियां हैं उसमें, ठीक है ना। 1 साल के बाद आप पीछे मुड़ के देखिएगा तो आपको लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। फाइनेंशियल फ्री यूट्यूब चैनल की गारंटी है। लेकिन आप तो मार्केट में पुराने हैं तो इन कंपनियों का पावर को आप जानते हैं, ठीक है ना। मुझको ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिलायंस कंपनी नंबर 1 पे, और इसका चार्ट भी आपके सामने देखिए। बहुत बढ़िया बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। एक झटके में आप माल मत उठाइए, ठीक है ना। आप एक्यूमुलेट करिए, अगर आपके पैसा है, पास पैसा है और आप एकदम बिंदास अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, पोर्टफोलियो खरीद कर। आप जॉब में बिजी रहते हैं, एक्टिव मतलब नहीं है, पोजिशनल नहीं करते हैं, कल बेचो परसों खरीदो ऐसे करके, इंट्राडे तो छोड़ ही दीजिए। आप मैडम हो या सर हो, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। आप इस कंपनी में जितना अपने अपने मतलब पोर्टफोलियो का 10% तो डाल ही सकते हैं, अगर आप एक्टिव नहीं रहते हैं एनी टाइप। तो अभी का सिचुएशन बहुत बढ़िया, लेकिन एक झटके में माल नहीं उठाइएगा, ठीक है। दूसरी कंपनी की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और सीधे स्क्रीन पर आपके सामने टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है ना। आईटी सेक्टर की कंपनी, वीआईपी कंपनी, नंबर 1 कंपनी। जितना तारीफ किया जाए कम है, क्योंकि आप अगर मार्केट में पुराने हैं, थोड़ा भी पुराने हैं, तो इसकी पावर को आप जानते हैं, ठीक है ना। और जल्दी इसमें बाई बैक खुल भी गया है, ठीक है ना। 4500 का बाई बैक है। तो इसमें बिना आपके टाइम लेते हुए मैं आपको चलूंगा, सीधे इसको चार्ट ओपन करूंगा और ये देखिए टीसीएस का चार्ट आपके स्क्रीन के सामने ओपन होता हुआ। देखिए, ये भी आपको 200 दिनों के ईएमए के नीचे मिल रहा है, ठीक है ना। सारे प्राइस कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे आ रहा है। मतलब ये जब चलेगा ना तो आदमी आंख देखते रह जाएगा, ठीक है ना। और इसमें बाई बैक भी आने वाला है। तो मुझको लगता है कि ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी चल रहा है, ठीक है ना। ऐसे लोगों के लिए, जैसे मैं पहले भी रिव्यूज कर चुका हूँ, कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कहीं बिजी रहते हैं, ठीक है ना, उनको डेली अपना पोर्टफोलियो मतलब दिन में टाइम नहीं मिलता है, कब किसको बेचूं किसको खरीद, तो इसको खरीदिए। इसमें निवेश एसआईपी करिए, ठीक है ना। सिस्टमेटिक जो प्लान है इन्वेस्ट करने का, हर महीना पैसे डालने का, तो नो प्रॉब्लम, बढ़िया है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बढ़िया सिचुएशन, आपको एक झटके में माल नहीं उठाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वोलेटिलिटी गिरावट और हावी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको बात को मैं आगे सीधे बढ़ाऊंगा और सीधे आपके सामने एचडीएफसी बैंक, बैंकों का महाराजा, बैंकों का राजा, आपके सामने एचडीएफसी बैंक। इसमें रिटर्न अभी फिलहाल 1 साल से बहुत नहीं मिला है, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको 1 साल और आगे के लिए इसमें खरीद के देखिएगा। आपने, आप अगर एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, एकदम बुलेट प्रूफ मतलब एटम बम प्रूफ आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। ऐसे शेयर को लेने से नो प्रॉब्लम, एकदम बिंदास
आप इसमें ले करके चल सकते हैं, ठीक है। और सीधे मैं आपको इसका ये दिखा देता हूँ, चार्ट दिखा देता हूँ। ये इसका चार्ट नहीं है, चार्ट अभी ये खुल रहा है आपके स्क्रीन पर। एचडीएफसी बैंक के चार्ट आपके सामने देखिए, कितना बढ़िया। कुछ दिनों से कोई तेजी गेन नहीं किया है, लेकिन जब तेजी गेन करेगा तो आपको जरूर रिटर्न मिलेगा। आरएसआई का नंबर सही है, जो ओवरऑल सिचुएशन है कैंडल का वो सही है, सब एमएससीडी सही है। आप अभी से चाहें तो कल मंडे है, कल मंडे को मार्केट खुलते इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि अपना पोर्टफोलियो बनाना है आपको परमाणु बम यानी एटम बम प्रूफ पोर्टफोलियो। डोंट वरी, इसमें आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन एक झटके में माल आपको किसी हालत में नहीं उठाना है, क्योंकि हो सकता है गिरावट और हावी रहे, हो सकता है वोलेटाइल रहे, हो सकता है यूक्रेन रसिया नेटो अमेरिका का और लफड़ा मतलब और बॉन्डर हो जाए। तो इसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि वन झटके में माल, वन टाइम आपको ये नहीं करना है, माल नहीं उठाना है, ठीक है। मुझको लगता है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, और मैं फिर आगे बढ़ते हुए चलता हूँ। ये देखिए आईटी सेक्टर की मतलब महा कंपनी है इन्फोसिस, ठीक है ना। कहाँ नहीं इसका कारोबार होता है, अमेरिका हो, यूरोप हो, हर जगह। अपने इंडिया में बहुत बढ़िया कंपनी है आईटी सेक्टर की इन्फोसिस। जितना तारीफ करूँ कम है। आईटी सेक्टर में जो लोग नया शुरू से मान लिए उनको तो करोड़पति भी बना चुका है, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए आपके सामने मैं इसका चार्ट प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो मैं बड़े स्क्रीन पर आपके दिखाने को कोशिश करूंगा। देखिए लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट देखिए, ठीक है ना। अभी थोड़ा डाउन है, बहुत बढ़िया सिचुएशन है, तो आपको अभी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें एक्यूमुलेट का ये रणनीति अपनाइए, पॉलिसी अपनाइए, और बिंदास हो जाइए, बिंदास ऑफिस में काम करिए, ठीक है ना। एक साल गुजरने के बाद आपको लॉस नहीं होगा। ये फाइनेंशियल फ्री यूट्यूब चैनल का गारंटी है, एक तरह से समझिए, ठीक है ना। बुरा नहीं मानिएगा, मैं इसे मजाक में बोल रहा हूँ, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से आदमी बोल सकता है कि ये बहुत बढ़िया कंपनी। अगर आप मार्केट में काम करते होंगे तो मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे, मुझे मालूम है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और सीधे आ गए हैं हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर, ठीक है ना। इसमें अभी भी ये भी एक साल से कोई खास रिटर्न नहीं दिया, लेकिन जब चलेगा तो आपको जरूर रिटर्न देगा, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया कंपनी है, साबुन सरफ वगैरह जितना मतलब आम दिनों का यूज का सामान है बनाती है, बढ़िया कंपनी है। एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। मुझको लगता है इसमें भी एक साल आगे आपको बहुत फायदा नहीं होगा, तो नुकसान नहीं होने जा रहा है। अगर आप बिजी रहते हैं तो यहाँ जरूर इसका ये कर सकते हैं। इसमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी चल रहा है, यहाँ भी आप बाइंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट में। इसका मैं चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। देखिए अभी बहुत ये लो चल रहा है, ठीक है। तो मुझको लगता है अभी आपको बाइंग का टाइम है, लेकिन एक झटके में माल उठाने से आपको परहेज करना है। ये सोचना है कि मुझको मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक या मार्च के लास्ट वीक तक अपने सारे पैसे को लगाना है। आने वाले दिनों में तो सिचुएशन मालूम चल ही जाएगा क्या होने वाला है, कि मार्केट तो बुरी तरह से पूरा साल क्रॉस तो नहीं होने वाली, ये सब पता चल जाएगा। इसीलिए आपको अपने घर में रखे हुए पैसा, खर्च के पैसा, एक्सपेंशन के पैसा को नहीं डालना है। आपको जिस पैसे के काम ना हो उसी पैसा को इसमें डालना है, ठीक है। अब हम लोग आगे आ गए हैं एशियन पेंट के ऊपर, ठीक है ना। पेंटिंग सेक्टर का महारथी है ये, और आपको तो मालूम है कॉन्स्टेंटली रिटर्न देने वाली पेंट सेक्टर की यही एक महान कंपनी है, ठीक है ना। और भी पेंट सेक्टर में कंपनियां है, बर्जर है, और भी है, ठीक है ना। तो लेकिन ये सबसे मुझको अच्छा लगता है, क्योंकि इसका रिटर्न जो है ना कॉन्स्टेंटली चलते रहता है। कहाँ? हिमालय के तरफ, यानी ऊपर के तरफ। और इसका चार्ट आपके सामने, इसमें भी बढ़िया टाइम चल रहा है अभी आपको बाइंग अगर करने का। तो मुझको नहीं लगता है कि एक साल के बाद आपको इसमें लॉन्ग टर्म में या एक साल के बाद भी लॉस होने जा रहा है। देख लीजिए लॉन्ग टर्म का इसका चार्ट, डेली कैंडल चार्ट है, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, और बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है फिलहाल अभी भी, ठीक है ना। और सारे प्राइस को कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे आ रहा है, तो आप एक्यूमुलेट करने की रणनीति नो प्रॉब्लम अपना सकते हैं। मुझको लगता है मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग आते हैं सीधे आगे, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, सॉरी बजाज फाइनेंस लगता है हम लोग को छूट गया है, माफ कीजिएगा।
बजाज फाइनेंस भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो मार्केट में लोग काम करते हैं, मालूम है उनको। फाइनेंस सेक्टर का ये सबसे धांसू कंपनी है फाइनेंस करने का, ठीक है ना। तो इसमें तो मुझको लगता ही नहीं कि आपको लॉस होने जा रहा है, ठीक है। मुझको लगता है कि आपको 1 साल के बाद देखिएगा तो आपको इसमें लॉस नहीं होने जा रहा है, मुझको जितना इस कंपनी पे भरोसा है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे लोग बहुत पैसा बनाए हैं लॉन्ग टर्म में। चार्ट आप देख सकते हैं कैसे ऊपर की तरफ चलते हुए दिखाई देता है, और अभी सिचुएशन भी बढ़िया है इसमें बाइंग करने का। तो मुझको लगता है और अपने पोर्टफोलियो को बुलेट प्रूफ बनाना है, बम प्रूफ बनाना है, तो इसमें डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग चलेंगे टाइटन के ऊपर। ये टाइटन का ये मतलब सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। टाइटन कंपनी का जो क्या क्या सामान बनाती है ये सब देते रहता है, वॉच वगैरह हर चीज़ में मतलब बढ़िया क्वालिटी के सामान बनाती है। विदेशों में भी इस कंपनी का मांग है, मैं जब गया था तो देखा था। तो मुझको नहीं लगता है कि ये भी आपको से मतलब पोर्टफोलियो में रहेगा, तो आपका पोर्टफोलियो का मतलब जो है ना क्या कहते हैं उसको, आपका पोर्टफोलियो का शोभा बढ़ाएगा, सुरक्षित बनाएगा, और सुरक्षित के साथ रिटर्न भी कमा के देगा। क्योंकि ये इसका जो है ना कैंडल चार्ट, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करता है, देख सकते हैं कैसे चल रहा है। और अभी सबसे बढ़िया मौका इसमें चल रहा है टाइटन में आपको बाइंग करने का, ठीक है ना। तो इसमें आप पैसा कल से भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वही पॉलिसी, आपको एक झटके में माल को किसी भी कीमत में नहीं उठाना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं, बड़ी लार्ज कंपनी है, विदेशी कंपनी है, लेकिन इंडिया में इसका बहुत काम चलता है। ये है नेस्ले इंडिया, ठीक है ना। नेस्ले इंडिया आप जानते हैं क्या क्या प्रोजेक्ट बनाती है, मैगी वैगी और खाने पीने का सामान। ये भी बढ़िया कंपनी है, और इसका चार्ट भी मैं आपके साथ प्रेजेंट कर दूंगा। थोड़ा महंगा है, महंगा क्या मतलब महंगा इसका शेयर प्राइस है, तो महंगा प्राइस है तो कंपनी भी ज़्यादा कमा के देती है ना, उसका परसेंट निकलेगा, तो ठीक है ना। तो उसमें आपको ये ज़्यादा नहीं टेंशन लेना। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा हो तो नो प्रॉब्लम, इसमें बाइंग का बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और आपको इसमें ज़रूर बाइंग करना चाहिए। मुझको जहाँ तक लगता है कि आपका पैसा इसमें सेव और कॉन्स्टेंटली रिटर्न भी मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट के साथ ही हम लोग आ गए हैं, सॉरी ये क्या है, अब हम लोग नेक्स्ट में आ गए हैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के ऊपर, ठीक है ना। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज आपको मालूम है कि एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। केमिकल सेक्टर की कंपनी के होने के साथ साथ ये बहुत बढ़िया कॉन्स्टेंटली रिटर्न भी दिया अपने निवेशकों को। तो मुझको लगता है कि आप इसमें बाइंग करके, जहां पर अभी इसका शेयर प्राइस है, यहाँ पे आप कोई गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पुरानी पॉलिसी ही अपनाना है, और एक झटके में माल किसी भी कीमत पे नहीं उठाना है। और ये अंतिम कंपनी है, मुझको लगता है मैं 10 शेयर आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ। अब बारी आता है मेरा, जो बोलते हैं ना, मेरा पैसा का, मेरा मजदूरी का। मजदूरी ये है कि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, मुझको थोड़ा हैप्पी कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये सब्सक्राइबर कम है तो बार बार चेक करता हूँ किसी भाई ने सब्सक्राइब किया क्या, ठीक है। तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, और लाइक करके मुझे इंक्रीज भी करेंगे। ओके दोस्तों, तो मैं अपने स्क्रीन पर आ गया हूँ और वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।